Welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. अमी आपको क्या लगता है कि ये जो हमारे यहाँ ये महाकाव्य हैं, इसको लेके कोई कहता है यही हमारा इतिहास है, तो कोई कहता है नहीं ये कविता मात्र है। अच्छा होता क्या है कि कोई जब मानव सभ्यता अपनी चरम पे पहुंच जाती है, तब कविता का जन्म होता है। भूखे नंगे लोग कविता कैसे करेंगे? तो मानव सभ्यता का चरम है कविता। और हमारा दुर्भाग्य कि हमारा इतिहास ही इतनी इतनी ऊंचाई पे लिखा गया जाकर कि आज वो एक काव्यात्मक फॉर्म में सामने आया है और आप उसको डिनाई कर देते हो। तो इनको जो महाभारत और रामायण के हवाले से जैसे हम अपना सिविलाइजेशन रिक्लेम करने की, अपनी सभ्यता वापस पाने की बात करते हैं, तो आप इनकी कितनी भूमिका देखती हैं, पहली बात। और दूसरे, आप इन्हें इतिहास की तरह मानेंगी या महाकाव्य सिर्फ? अनुभव जी, आपने शुरुआत करी वो एक वाक्य से कि इतिहास जो है वो तो केवल किंवदंतियाँ है ना? हाँ, असली इतिहास जो है वो केवल किंवदंतियाँ है, बाकी तो इतिहास जो लिखते हैं वो तो विक्टर्स, जीतने वाले लिखते हैं। ये है ना, इसी से नैरेटिव बनते हैं, क्योंकि हमने मान लिया कि हाँ किंवदंती इतिहास है, इतिहास जैसा कुछ है ही नहीं, कुछ सही गलत, ये हुआ था, ये ऐसा कुछ नहीं हुआ, जो जिसको कहना है वो बोल सकता है इतिहास है। और उसी को आगे चल के ये कहा जाता है कि इतिहास जो है वो तो विक्टर्स लिखते हैं। अब इतिहास का संस्कृति सभ्यता में क्या महत्व है, ये सबसे पहले तो हमें जानना पड़ेगा, राइट? अभी विष्णु जी कह रहे हैं कि हमारे भगवान हैं, उनको हमें रिक्लेम करना है। एक सभ्यता जो बनी है, सभ्यता के हम जो भी डिस्कस कर रहे थे कि कुछ कुछ सिंबल्स होते हैं, राइट? जब चरम सीमा पे पहुंचती है तभी ही आर्ट डेवलप होता है, तभी ही कविता डेवलप होती है। सिविलाइजेशन के जो लोग हैं उनकी जो कंटिन्यूटी है बिलीफ सिस्टम की, ये सारा कुछ मैटर करता है। पर जब हम ऐसा कह देते हैं कि सब कुछ किंवदंतियाँ है, या एक सेंस में जो हमारे लिए कहा जाता है कि केवल माइथोलॉजी है, तो आप लोगों को क्या कह रहे हो कि आपका जो पास्ट है ना, उसका वैसे देखा जाए तो कोई वैल्यू नहीं है, वो तो केवल माइथोलॉजी तो मिथ हुआ ना। अच्छा, माइथोलॉजी का अर्थ एकदम मिथ नहीं होता, माइथोलॉजी बिलीफ सिस्टम होता है, पर हमारे लिए तो वो हमेशा मिथ मतलब मिथ्या के रूप में ही कहा जाता है। और उसका कारण ही यही है ना, क्योंकि जब आप कहते हो कि आपका पास ही नहीं है, आप जो सोच रहे हो शायद सच नहीं हो सकता, आपकी कहीं सुनी बातें हैं, केवल किंवदंतियां है, तो आप उस समाज को कह रहे हो कि जो अच्छा है उसको भी आप क्लेम नहीं कर सकते। परंतु क्योंकि नैरेटिव जिनके भी हाथ में है, जो ऐसी स्टेटमेंट्स कहते हैं, वो जो बुरा उनके हिसाब से लगता है वो हमारे सर पे थोप सकते हैं। और हम जो है ये तो प्रश्न ही नहीं करते, क्योंकि हम हमारा इतिहास या हमारा नैरेटिव को हमने कभी ओन करने का प्रयत्न ही नहीं किया। सबसे पहले तो महाभारत इतिहास है कि नहीं, उसका उत्तर मैं जो आपने कहा ना कि इतिहास केवल विक्टर्स लिखते हैं, उसके ऊपर से मैं करना चाहती हूँ। हाँ, इतिहास हिस्ट्री विक्टर्स लिखते हैं जो हमने हमारे इतिहास के साथ देखा है, पर क्या हमारे पूर्वजों के लिए ये वैसी ही बात थी? हम इतिहास कहते हैं, हमारा सिविलाइजेशन इतना पुराना है। हमने कहा महाभारत और रामायण, केवल इन दो ग्रंथों को इतिहास कहा जाता है, बाकी किसी को नहीं, राइट? हमने कहा ये ऋषियों ने लिखा, और कैसे ऋषियों ने, जो उस समय समकालीन थे, बाद में नहीं लिखा गया, 300-400 साल बाद रियल टाइम में लिखा गया, रियल टाइम में उस समय जब वो वहाँ थे। और अगर हम वेदव्यास जी की बात करें, ये मैंने काफ़ी जगहों पर कहा है पर मैं वापस कहूँगी, वेदव्यास जी कोई वो कोर्ट हिस्टोरियन नहीं थे कि वो हैगियोग्राफी लिखे पांडवों की, है ना? जैसे आप बहुत सारा जो मुगलों का इतिहास है वो वहाँ के कोर्ट पोएट से लिखा है, एक उद्देश्य से लिखा है कि उनके जो राजा है उनको आपको इस रूप में दिखाना है ना? तो उनकी प्रशंसा करनी है, बुराई को छुपा देना है, वगैरह वगैरह। वेदव्यास जी कौन थे? सबसे पहले तो ऋषि से। ऋषि तो कहाँ ही उनको जाता है जिसने ब्रह्म को देखा है, ब्रह्म को समझा है, और वो जो कहते हैं सत्य कहते हैं, बिना किसी बायस के। पहली बात वो। दूसरी बात, वेदव्यास जी थे कौन? कोई बाहर के पार्टी वाले नहीं थे, वो परिवार का सदस्य थे। और परिवार का सदस्य किस तरीके से? वेदव्यास जी का ही रक्त जो है वो धृतराष्ट्र और पांडु में है। मेन पैट्रियार्क। वो अपने परिवार की बात कर रहे हैं, अपने परिवार के बच्चों की बात कर रहे हैं, उनके इतिहास की बात कर रहे हैं। वो क्यों विक्टर्स को सोचेंगे, क्यों वो लोग जो हार गए उनका सोचेंगे? और अगर उनको बायस करना भी है तो वो किसकी ओर करेंगे? उनका रक्त तो दुर्योधन में है, युधिष्ठिर अर्जुन में नहीं है। उनका तो नियोग के द्वारा जन्म हुआ था, राइट? तो अगर उनको
किंवदंती या केवल विक्ट्री वाला एंगल घुसाना होता तो वो दुर्योधन को अच्छा बताते, युधिष्ठिर को नहीं। पर पर्पस इतिहास का वो है ही नहीं। इतिहास इज नॉट जस्ट द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द पास्ट। जिस प्रकार हमारी सभ्यता में इतिहास उस समय का लिखा गया हमें मिला, हम तक आने के लिए, उसका उद्देश्य होता था कि हमें जीवन जीने की सीख उस इतिहास से मिले।